हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हमारी जो सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस 2021 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट 150 क्वेश्चन का जो है ये टेस्ट रहता है, ठीक है। और इसमें हम 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 2 है और इसमें भारतीय इतिहास और जो करंट अफेयर है और राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है। तो इनके बारे में पूरी टेस्ट सीरीज ये बनाई गई है। तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। अगर पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसका टेस्ट एक पहले आ चुका है, टेस्ट नंबर 1, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। मेरे जो वीडियो जो चैनल है उसके होम पेज पे जाके आपको उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आज जो हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें देखो करंट अफेयर का भी पार्ट उसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर और जो जीएस का है, ठीक है, सब टोटल मिला के इसमें पूरे हिस्ट्री का ये टेस्ट बनाया गया है। तो इसको आप लोगों ने देखे ही होंगे कि कितने अच्छे इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और देखो इसके जो पीडीएफ चाहिए तो ये कोई भी पीडीएफ ये पेड नहीं है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। बस शर्त ये है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फेसबुक ग्रुप है मेरा, ठीक है, सीएससी सर्कल के नाम से ही बना हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है। बस आपका यही योगदान होगा यार। मैं देखो जो चीज़ें मुझे फ्री मिल रही हैं तो वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और देखो यही आप योगदान दीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका जो फ़ायदा सभी लोगों को मिलने पाए, ठीक है। तो इस पर्पज़ से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इसको आप लोगों का बस यही इतना योगदान मैं चाहता हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों या दूर दराज तक जहां तक इसे हो सके पूरे इंडिया तक फैलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 पे। और ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है जो 2021 के लिए कि अब की बार यूपीएससी पार, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये पूरा टेस्ट इसमें रहेंगे। टोटल 15 टेस्ट इसमें रहेंगे। अभी हम सेक्शन मतलब जो जो ये टेस्ट कर रहे हैं उसे 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ दिनों बाद इसको मैं एक ही पार्ट में पूरा जो डिस्कस करूँगा और जो मतलब लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अगर सहयोग देंगे तो मैं बिल्कुल ये आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन ए दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो उसके बारे में हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें देखो उतबी महमूद गजनबी का दरबारी कवि था। सेकेंड है कि उतबी ने तारिक ए शुभुक्तगीन की रचना की थी, ठीक है, हाँ रचना की थी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहला वाला कथन तो हमारा सही है क्योंकि उतबी महमूद गजनबी के का जो दरबारी कवि था, ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है क्योंकि तारीख सुबुक्तगीन की जो रचना की गई थी ये उतबी के द्वारा नहीं, बैहाकी ने इसकी रचना की थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो ए वाला हमारा कथन सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है कि कीर्ति स्तंभ, ठीक है, राणा कुंभा। और नवरोज़ जो त्यौहार था बलबन। और इब्नु बतूता अफ्रीका का था। और तकाब नासरी तो इब्नु बतूता। तो देखो इसमें तकाब नासरी की बात की जाए तो इब्नु बतूता ने इसकी रचना नहीं की थी, इसकी रचना मिनहान उन सिराज ने की थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और ये जो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की रचना की थी, ठीक है। बलबन ने नौरोज त्यौहार स्टार्ट किया था। और इब्नु बतूता जो था वो अफ्रीका से आया हुआ था, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो और तो हमारे सुमेलित हैं, लेकिन डी वाला हमारा गलत हो गया, तो गलत पूछा गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 103। तो इसमें मुगल प्रशासन के संबंध में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा जिला सरकार को कहते थे। सरखत ये शक्ति का प्रमाण पत्र था। और इब्नु बतूता अफ्रीका। और अहदी एवं दाखिली घुड़सवार सैनिक। तो इसमें देखो ये अहदी और जो ये घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, अहदी और दाखिली। इब्नु बतूता तो हमने अफ्रीका से देख ही लिया, दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आया था। ये विशेषकर मोरक्को का था, ठीक है। और ये सरकत की बात करें तो ये शक्ति प्रमाण पत्र नहीं था। इसमें क्या होता था, जो मीर बख्शी होता था वो मतलब इन सैनिकों को जो वेतन देता था उसी को सरकत बोलते थे, उसी पर सिग्नेचर करके ये देता था।
और जिला तो सरकार को ही बोलते थे मुगल प्रशासन में। तो हमारा बी वाला गलत हो गया, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 104। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें तीर्थकर हैं और उनका जन्म स्थान है। तो कहाँ किस तीर्थकर का जन्म हुआ है उसके बारे में हमको बताना है। तो ऋषभनाथ की बात करें तो अयोध्या, पार्श्वनाथ वाराणसी, पद्म प्रभु चित्रकूट और ये संभवनाथ श्रावस्ती। तो इसमें जो पद्म प्रभु थे इनका चित्रकूट में नहीं, जो ये थे इनका जो कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये हमारे सही हैं क्योंकि ऋषभनाथ अयोध्या में इनका जन्म हुआ था, पार्श्वनाथ का वाराणसी में और संभवनाथ का श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 105। तो इसमें ब्रिटिश भारत में पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि वॉरेन हास्टिंग इस नीति का कुशल प्रयोग करता था। सेकेंड है कि इसके तहत कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बफर जोन का निर्माण किया जाता था। तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि वॉरेन हास्टिंग ने इस जो पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस का इस्तेमाल किया था और इसमें जैसे ये इनका ब्रिटिश शासन हुआ करता था उसके आसपास ये बफर जोन बनाने की कोशिश करते थे ताकि कोई दूसरा इन पे अटैक करने से पहले दूसरे स्टेट पर अटैक करे, ताकि उनकी सेनाएं वहाँ रखी होती थी तो उनसे ही वो लड़कर वहीं परास्त कर देते थे उन लोगों को। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। तो इसमें ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित किस जो संगठन ने संकल्प आंदोलन आरंभ किया था। तो ए ऑप्शन है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, बी है हमारा कि आत्मीय सभा, सी है धर्म सभा और डी है प्रार्थना समाज। तो इसमें देखो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी, इसके द्वारा ये जो संकल्प आंदोलन शुरू किया गया था। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 107। तो इसमें अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त था। तो कौन सा भू राजस्व सबसे पहले अवध में लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन है हमारा कि समरी सेटलमेंट और बी है महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थानीय बंदोबस्त। तो देखो जो सबसे पहले अवध क्षेत्र में लागू किया गया था ये समरी सेटलमेंट जो था, ठीक है, इसी को लागू किया गया था। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। और उसके बाद जो है लागू किया गया था तो ये महलवाड़ी जो था, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था इस वाले क्षेत्र में, अवध वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 108। तो इसमें बताना है कि कौन से स्थल जो हैं ये जो पुरातात्विक स्थल हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सराय नाहर, राय और महदहा और चौपारी मांडो। ठीक है, तो इनको बताना है। तो देखो ये तीनों स्थान जो है आपको यूपी में देखने को मिलेंगे क्योंकि सराय नाहर ये प्रतापगढ़ में है, महदहा भी प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, और चौपारी मांडो की अगर हम बात करें तो ये जो प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था अब तो प्रयागराज योगी जी ने कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रयागराज में देखने को मिलेगा। तो तीनों ये मतलब यूपी के ही स्थान है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 109। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो गुप्तकालीन शासन दिए हुए हैं और उनकी उपाधियां हैं। तो इसमें स्कंदगुप्त की बात करें तो महेंद्रादित्य, और कुमारगुप्त की बात करें महाराजा धीराज, और चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय क्रमादित्य। तो इसमें देखो अगर बात करें तो स्कंदगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी ये क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो अगर हम इसको मिलान करें तो 4 1 2 3 होना चाहिए, 4 1 2 3। ठीक है, तो हमारा 4 1 2 3, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 110 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि कथन और कारण के बारे में। तो पहला है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया था। सेकेंड है कि महमूद गजनवी भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो देखो ये गलत है। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उसका कोई ये पर्पज़ नहीं था कि वो यहाँ पर कोई मुस्लिम शासक स्थापित करना चाहता था। वो केवल लूटपाट के उद्देश्य से यहाँ भारत आता था। ठीक है, तो ये गलत है। और फर्स्ट वाला कथन हमारा सही है क्योंकि अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, और ये पहला जो सफल आक्रमण था यहाँ जो
भारत में अगर बात करें तो इसमें जो पहला सफल आक्रमण था ये 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, लेकिन इससे पहले भी अरबों ने 636 में भी आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। तो हमारा ए वाला मतलब कथन सही है, लेकिन आर गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 111 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन है गंग, बी है काकतीय, सी है होयसल और डी है कादम्ब। तो इसमें देखो ये होयसल जो है जो द्वार समुद्र की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है हमारा 112। तो इसमें दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ए ऑप्शन है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है अकबर, ओ सॉरी औरंगजेब। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन सही है ये सही है, क्योंकि औरंगजेब में जो मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में करवाया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा एक ईरान से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है इब्नु बतीता और बी है हमारा नूनी, सी है मार्को पोलो और अब्दुल रजाक। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है, जो ये अब्दुल रजाक था ये ईरान से आया था, और ये जो कृष्ण देवराय थे विजयनगर के साम्राज्य, क्यों कृष्ण देवराय नहीं सॉरी देवराय सेकेंड, ठीक है, देवराय सेकेंड के समय ये आया था। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और नूनीज की बात करें तो ये पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आया था। इब्नु बतूता तो मोरक्को से आया था। ठीक है, और मार्को पोलो इटली से आया था। ठीक है, तो ये आप लोग देख लो इसको, क्योंकि ये मिलान करने के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं और ऐसे ऑप्शन में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन नंबर। तो गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में अप्रहत शब्द प्रयुक्त होता था? तो ए ऑप्शन है बिना जुती हुई जंगली भूमि के लिए, सेकेंड है कि दरबारी विद्वानों को प्रदत्त भूमि के लिए, और सी है तांबे के बर्तन के लिए, और डी है स्वर्ण आभूषण के लिए। तो इसमें देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो अपरहत प्रयोग होता था ये शब्द ये जो है बिना जुती हुई भूमि के लिए प्रयोग किया जाता था जो गुप्तकालीन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 115 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सी गुप्त क्रांतिकारी समिति थी? ठीक है, तो इसमें अभिनव भारत है, अनुशीलन समिति है और युगांतर है, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो देखो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सभी सही हैं, क्योंकि ये अभिनव भारत, अनुशीलन समिति और ये युगांतर, ये तीनों क्रांतिकारी समितियां देखने को मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 116 क्वेश्चन नंबर। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग रखने के लिए इसका आरंभ किया था। सेकेंड है कि इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी तथा दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था इसको। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा इसमें दिया गया था जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था। ठीक है, और इसको द्वितीय विश्व से अलग रखने के लिए भारत को, और ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसको उसका विरोध करने के लिए इसको चलाया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन नंबर। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ए ऑप्शन है आनंद, बी है वसुमित्र, सी है कौशल और गोसल, और डी है सुबध। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सुबध अंतिम जो व्यक्ति था जो बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। तो इसमें निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो राजवंश दिए हुए हैं और सिक्के की धातुएं दी हैं कि किसके द्वारा कौन से जारी किए गए हैं। तो कुषाण की अगर बात करें तो स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के। ठीक है, गुप्त काल की बात करें तो स्वर्ण एवं रजत सिक्के, सातवाहन स्वर्ण और कलचुरी जो शासक थे इनके द्वारा स्वर्ण, रजत और ताम्र। ठीक है, तो देखो इसमें अगर गलत की बात करें तो ये स्वर्ण सिक्के ये गलत है सातवाहन के लिए। सातवाहन ने स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए गए हैं, इनके द्वारा शीशे के, प्रोटीन के, चांदी के, तांबे के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये गलत है। और कलचुरी ने स्वर्ण, रजत, ताम्र तीनों सिक्के जारी किए हैं। गुप्त काल में स्वर्ण, रजत जारी किए गए हैं, और कुषाण में तो स्वर्ण और एवं ताम्र मुद्राएं ये बहुत लार्ज स्केल पर जारी की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन नंबर। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो फर्स्ट है कि अजीमुल्लाह को, और बी है बिरजिस कद्र को,
बख्त खान को या हसन खान को। तो इसमें अगर बात करें तो ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि बख्त खान को जो है जो 1757 का विद्रोह हुआ था उस समय दिल्ली का जो है सेनापति इन्हें नियुक्त किया गया था उसी के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 120 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो ए ऑप्शन है हमारा झांसी, बी है चित्तौड़, सी है जगदीशपुर और लखनऊ, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें जो चित्तौड़ था ये 1857 की क्रांति थी, ये उससे प्रभावित नहीं था। वहाँ पे ये 1857 का विद्रोह नहीं देखने को मिलेगा। झांसी में तो लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, और जगदीशपुर में तो कुंवर सिंह थे, ठीक है, और ये जो लखनऊ में तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे था यहाँ। नेक्स्ट है 121 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संबंध में तो फर्स्ट है कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था इसमें। ठीक है, और एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध किया गया था, और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध किया गया था। तो देखो तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आया था इसमें प्रांतीय स्वशासन की भी बात की गई थी, फेडरल कोर्ट की स्थापना की, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाओं की, ये तीनों चीज़ों की बात की गई थी। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि गिरनी कामगार सभा, सेकेंड है कि सुरमा घाटी का किसान आंदोलन, और तूती कोरिन की हड़ताल, और डी है गुरुवयूर मंदिर में प्रवेश हेतु जत्था। तो घटनाओं को कालक्रम में इसको लगाना है। तो इसमें अगर पहली घटना की बात करें तो ये तूती कोरिन में जो ये देखने को मिली थी हड़ताल, सबसे पहले ये देखने को मिली थी तूती कोरिन में। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें कि दूसरी जो उसके बाद जो घटना घटी थी तो ये गिरनी कामगार जो सभा थी, ठीक है, ये उसके बाद घटना घटी थी। और ये जो तुम्हारा ये गुरुवयूर मंदिर में प्रवेश के जत्थे है तो बात करें तो ये गिरनार कामगार सभा के बाद ये देखने को मिली थी तीसरी नंबर पे। ठीक है, और ये जो सुरमा घाटी में आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, ये मतलब सबसे इन घटनाओं में सबसे बाद में हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3-1-4-2 होना चाहिए, तो 3-1-4-2। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 123 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है रिपन, बी है मियो, सी है लेटन और डी है नॉर्थ ब्रुक। तो इसमें देखो ये मियो को कृषि विभाग का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, और इसने 1972 में नहीं 1872 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 124। तो इसमें अलीगढ़ आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है इसमें। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो हुआ था उसके संबंध में बताना है कि कौन संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन हाली, और बी है हमारा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नाज़िर अहमद और चिराग अली। तो इसमें देखो बी वाला ऑप्शन जो सही है इसमें, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ये तो कांग्रेस में थे। ठीक है, तो इनका उनसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये लोग जो है नज़ीर अहमद, चिराग अली और अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये लोग जो है इस आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 में विश्व के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की एक सूची जारी की गई है, जिसमें भारत की 3 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय महिला उस सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है इसमें। तो ए ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, बी है रोशनी नडार मल्होत्रा, और सी है किरण मजूमदार शाह, और डी है इंदिरा नुई। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इंदिरा नुई को उसमें स्थान नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन निर्मला सीतारमण की बात करें तो इनको 44वां स्थान मिला है। ठीक है, और रोशनी नडार मल्होत्रा को जो 55वां स्थान मिला है, और किरण मजूमदार शाह थी जो, इनकी अगर बात करें तो इन्हें 68वां स्थान मिला है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला इसका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन नंबर। और देखो ये करंट के सारे इधर के ये क्वेश्चन है, ये करंट के ऐड किए गए हैं, तो करंट और वो सब मतलब एक बैलेंस में रहता है। जैसे पीसीएस में पेपर आता है, ठीक, मतलब पेपर आता है जो कि करंट और स्टैटिक, तो उसी को मिला के बनाया गया ताकि आपका कवर भी होता रहे, करंट भी साथ साथ कवर होता रहे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 126 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने के लिए हाल ही में किस देश द्वारा आर्टेमिस मिशन 1 का प्रक्षेपण करने की घोषणा की गई है। तो ए ऑप्शन है हमारा चीन, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है रूस। तो देखो ये अमेरिका ने ये जो घोषणा की है कि वो 2024 तक आर्टेमिस मिशन भेजेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन को भेजने की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 127 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें किस भारतीय मूल की युवा को प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा किड्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ये ऑप्शन है गीतांजलि राव, बी है ग्रेटा थनबर्ग और सौम्या के राव और डी है हमारा एस विद्या, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो गीतांजलि राव को जो है किड्स ऑफ द सॉरी किड्स ऑफ द ईयर इन्हें घोषित किया गया है और इसके साथ साथ इन्हें जो है टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। और नेक्स्ट है हमारा A128। तो इसमें हाल ही में मंगलेश डबलार का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। तो फर्स्ट है कि नृत्य, बी है पत्रकारिता, सी है कवि एवं लेखन और डी है अभिनय। तो देखो ये अभिनय से संबंधित है और इन्हें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी 2000 में प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थे थोड़ा, तो इनको याद रखना, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा 129। तो चंद्रनगर थी एक, तो चंद्रनगर किसकी कॉलोनी थी ये बताना है। तो हमारा ब्रिटिश कॉलोनी थी या फ्रेंच कॉलोनी थी या पुर्तगाली कॉलोनी थी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, ये ब्रिटिश एक कॉलोनी थी चंद्रनगर। ब्रिटिश ने इसको अपनी कॉलोनी बनाया था, ठीक है। ये 1673, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हमने हमारे से मिस्टेक हो गई थोड़ी। चंद्रनगर यहाँ ब्रिटिश कहाँ थे यार, यहाँ तो मतलब ये बंगाल में जो ये क्षेत्र था चंद्रनगर, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी थी, ये फ्रेंचों की कॉलोनी थी और इन्होंने 1673 में इसको अपनी कॉलोनी बनाया था, ठीक है। इनके द्वारा ये बसाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 130। तो इसमें कहा गया कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कौन सी पहली प्रेसिडेंसी थी। तो ए ऑप्शन है मद्रास, बी है मछलीपट्टनम, सी है सूरत और डी है हुगली। तो देखिए मद्रास, मद्रास को इन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पहली कंपनी थी, क्योंकि इसमें जो एक आया था जो फ्रांसिस डे आया था, इसने 1600 जो 39 में इसको पट्टे पे लिया था, वहाँ के राजा से इसे पट्टे पे लिया था। उसके बाद इसने यहीं पे फोर्ट 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 सेंट जॉर्ज बनवाया गया था, ठीक है। तो ये मद्रास को ही, ठीक है, डेवलप करके। नेक्स्ट है हमारा 131। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमको। तो फर्स्ट है कि 1500 में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। सेकेंड है कि नैनो दी कुनवा ने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। और थर्ड है कि गोवा दमन दीव 1961 तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहे थे। तो देखो ये तो हमारा सही है कि गोवा और ये इसके अधिकार में रहे थे 1961 तक, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है इसमें, क्योंकि पुर्तगाली जो दूसरा पुर्तगाली अभियान था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के नेतृत्व में नहीं था, ये जो अल्वारेज काब्राल था, ठीक है, इसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये हमारा गलत है। और गोवा तो 1961 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा है, ये तो हमारा सही है, ठीक है। और गोवा में 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया। तो ये वाला अगर बात करें तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो 1515 में किया गया था शायद, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, देख लेना आप लोग, वरना मैं जो क्रॉस चेक करके बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। आप लोग देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। मुझे लगता है कि ये भी गलत है स्टेटमेंट, ये दोनों गलत होने चाहिए। और ये वाला थर्ड सही है और सही नहीं पूछा गया है कौन से हैं। तो देखो ये दोनों गलत हो गए, एक दो, और एक दो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें देखो पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 1510 में इसने गोवा में स्थानांतरित की थी, ठीक है। और इसका तो अल्वारेज था, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, तीन सही है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 132। तो इसमें बताना है कि किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया है। तो ए ऑप्शन है फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट डेविड,
फोर्ट सेंट एंजेलो। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर बात करें तो जो मद्रास थी, ठीक है, मद्रास में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया गया था सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन नंबर, तो निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश ने हाल ही में अपने देश में गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की है? तो ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी है अर्जेंटीना, सी है पेरू और डी है कोलंबिया। तो देखो अर्जेंटीना ने ये कदम उठाया है और 14 सप्ताह की जो गर्भ धारण 14 सप्ताह का जो गर्भ होता है, ठीक है, उसको मतलब ये लोग गर्भपात करा सकते हैं, इसको वैधता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है 134, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से सी विजिल 21 के संबंध में सत्य है? ठीक है, तो यह प्रत्येक 2 साल पर होने वाला देश का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है। सेकेंड है कि इस अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक दल द्वारा किया जाता है। तो देखो ये गलत है, ये तटरक्षक नहीं करता है, ये नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है और ये प्रत्येक 2 साल में होने वाला सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है केवल, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा 135 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है गुजरात और डी है हिमाचल प्रदेश। तो देखो इसमें अगर बात करें तो ये गुजरात में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की बात की गई है और ये घोषणा 2020 में की जा चुकी है, अब इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन नंबर, तो कोविड महामारी के दौरान घर से काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए उत्तम सुविधा सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने जैसे प्रावधानों पर जोर देते हुए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो वैश्विक बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो देखो ये देखो वर्क से संबंधित है तो ऑब्वियसली यही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही इसको प्रसारित करेगा। तो थोड़ा सा अगर आप लोग तुक्का लगाया करो ना तो उस हिसाब से लगाया करो कि हाँ कौन हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट हो सकती है। तो कितनी हो सकती है ये 2020 के संबंध में? तो 10% या 15%, 7% या 18%? तो देखो ये 7% इसमें अनुमान लगाया गया है कि इसकी कमी हो सकती है इसमें, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन की। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 138, तो आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, बी है कर्नाटक, सी है गोवा और डी है झारखंड। तो देखो ये उड़ीसा में किया जा रहा है, ठीक है, ये और ये पहला भारत का है तो इम्पोर्टेंट हो गया अगेन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को एक A4 शीट पे जो होता है ना तो उसको नोट डाउन कर लिया करो ताकि जो है क्वेश्चन यहाँ से गलत होने के चांस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है 139, तो इसमें 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मुख्य विषय क्या थी? ठीक है, तो मुख्य विषय बताना है ये। तो ए ऑप्शन है युवा उत्साह नए भारत का, सेकेंड है कि युवा शक्ति राष्ट्र की, और युवा ही भविष्य है, और युवा एक नैतिक चेतना। तो देखो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है, इसके द्वारा ये मतलब ये थीम रखी गई थी युवा भारत की, जो युवा महोत्सव आयोजित किया गया है 12 से 16 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो ओंकार ओमकारेश्वर बांध, और बी है ताप्ती बांध, सी है परातू डैम, हीराकुंड बांध, ठीक है। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, ये मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध है, ठीक है, नर्मदा नदी पे, उसी पे ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 141 क्वेश्चन नंबर, तो बताना है कि गदर पार्टी के संबंध में, ठीक है। तो करतार सिंह सराभा और मैडम भिकाजी कामा, रामचंद्र और भाई परमानंद, तो ये चारों लोग क्या गदर पार्टी से संबंधित थे या नहीं, कि कौन कौन से संबंधित था? तो अगर गदर पार्टी की बात करें तो करतार सिंह सराभा, मैडम भिकाजी कामा, रामचंद्र परमानंद, ये चारों लोग जो है इससे संबंधित थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी?
13 में, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में सेंट फ्रांसिस्को, अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। तो इसमें गांधी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य था। तो फर्स्ट है कि हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना, सेकेंड है कि कृषि एवं किसानों की दशा में सुधार करना, और सी है कि हरिजनों का उत्थान करना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 143। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीर काल का चित्रकार नहीं है। तो ए ऑप्शन है अबुल हसन, बी है मीर सैयद अली, मोहम्मद नादिर और अरका रिजा, ठीक है, आका रिजा। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये मीर सैयद जो था ये हुमायूं के शासनकाल में चित्रकार था, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें जहांगीर काल का ये नहीं है, ठीक है। बाकी जो ये अबुल हसन, मोहम्मद नादिर और आका रेजा, तो ये तीनों आपको जहांगीर काल में देखने को मिलेंगे। और जहांगीर काल जो था, ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चित्र बनाए गए थे और उसमें बहुत बारीकी से उनकी सुंदरता और उनमें सब चीज़ें निखारी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 144। तो इसमें जैन ग्रंथों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 5 तीर्थंकरों की भूमि बताया गया है। तो ए ऑप्शन है इलाहाबाद, बी है सीतापुर, अयोध्या, कुशीनगर। तो इसमें देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अयोध्या को 5 तीर्थंकरों की भूमि बताया गया है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 145। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सी आर फार्मूला जुलाई 1945, वेवेल योजना जून 1945 और वर्धा प्रस्ताव जुलाई 1942, कैबिनेट मिशन मार्च 1946। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये सी आर जो फार्मूला आया था तो ये हमारा गलत है, क्योंकि सी आर फार्मूला 10 जुलाई 1944 को आया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया और ये हमारे सही है, क्योंकि बेबल जो योजना थी जून 1945 में आई थी, वर्धा जुलाई 1942 में, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में, ठीक है। तो ये सही है, लेकिन हमारा ए वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 146। तो इसमें कार्ल वानिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट है कि इसने कंपनी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की थी, सेकेंड है कि भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले थे, सी है कि कंपनी के खर्चों में कमी की थी, और डी है कि कानूनों को संग्रहित किया था। तो इसमें कौन सा मतलब स्टेटमेंट इसमें सही है कार्नवालिस के संबंध में। तो इसमें अगर बात करें तो देखो इसने क्या किया था कि जो, तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये बी वाला ऑप्शन गलत है कार्नवालिस के संबंध में, क्योंकि भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं के द्वार इसने नहीं खोले थे। इसने जो है सिविल सेवा के पद का सृजन किया था, ना कि इसने द्वार खोले थे। उस समय जो है एक वंशानुगत या मतलब सिफारिश के आधार पर कर्मचारियों का चयन होता था उस समय। अभी तक मतलब सिविल सेवा के लिए कोई प्रोविज़न किया नहीं गया था, लेकिन ये पद बनाया गया था इसके द्वारा, ठीक है। तो ये गलत है इसके संबंध में। बाकी ये सही है कि कर्मचारियों के वेतन में इसने वृद्धि की थी, कंपनी के खर्चों में कमी की थी और कानूनों को भी संग्रहित किया था इसने, ठीक है। तो हमारा बी वाला गलत हो गया इसमें। नेक्स्ट है हमारा 147। तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी, तो किसने की थी इसकी। तो बी गिरी द्वारा, बी है एन जोशी के द्वारा, लाला लाजपत राय और जोसेफ वेपिस्टार्ट द्वारा, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो ट्रेड यूनियन की फेडरेशन की स्थापना की गई थी एन जोशी के द्वारा, ठीक है। तो यह बी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि इन्होंने जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन था, ठीक है, उससे अलग होके इसकी स्थापना की थी, क्योंकि उसमें विभाजन हो गया था 1929 में, ठीक है, गतिरोध होने के चलते हो गया था, तभी इन्होंने जोशी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है 148। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में कौन एक आंधी का देवता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि मारुत, सेकंड है अश्विन, और सी है मित्र, और डी है हमारा उषा। तो इसमें देखो ए वाला ऑप्शन सही है। मारुत को आंधी का देवता कहा जाता है, और अश्विन जो थे, अश्विन को चिकित्सा का देवता कहा जाता था, आर्यों के चिकित्सा का देवता, ठीक है। और नैतिक व्यवस्था का तो वरुण कहा जाता था। तो ये मतलब कुछ देवता हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 149। तो रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया प्रमुख कृतियां हैं, तो किसकी हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है केशव की, बी है मती राम की, और रसखान की, या डी है सेनापति की। तो इसमें देखो ये केशव की रचनाएं हैं, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ठीक है।
तो इसमें इन्होंने केशव ने इसकी स्थापना की, मतलब रचना की है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें 150 क्वेश्चन नंबर में बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 में बम फेंका था। तो फर्स्ट है कि भगत सिंह, सेकंड है सुखदेव, और थर्ड है राजगुरु, और फोर्थ है बटुकेश्वर दत्त। तो इसमें देखो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसमें बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में, ठीक है, लेकिन सुखदेव और राजगुरु इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। तो हमारा 1 और 4 स्टेटमेंट इसका सही है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इन 150 क्वेश्चन तो आप लोगों के ये कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब अगला टेस्ट आपका रहेगा पॉलिटी का, ठीक है, टेस्ट नंबर 3। तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। और देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे तभी मैं लेकर आया हूँ, वरना मेरा मूड नहीं था कि मैं पीसीएस का इस बार करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कहा है इसीलिए मैं ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर करवा दीजिए करवा दीजिए, तो इसलिए लाया हूँ। और देखो इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये तो आप लोग जानते हैं। उसको सॉल्व करना एक एक क्वेश्चन को, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, तो बहुत 4-5 घंटे एक वीडियो में लग जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से जो अपेक्षा है हमारी, उसको जो है कि इसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पूरे इंडिया तक, मतलब पूरे यूपी तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने भाई बंधु बहन मित्र जो भी कोई हो उसके पास इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप किसी के पास भेजोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि हमारा आपने टाइम वेस्ट कर दिया ऐसा वीडियो भेज के, ठीक है। तो इसे आप लोग भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।